हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है अब जो है आज से हम लोग रसायन विज्ञान शुरू करने वाले हैं, यानी अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू बुक से जो है फिजिक्स समाप्त कर चुके हैं। आज से हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, और केमिस्ट्री में जो आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 1 देखने वाले हैं, जो आपके परमाणु संरचना है। तो एमसीक्यू के रूप में जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। परमाणु संरचना से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 परमाणु संरचना। चलिए देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि आणविक संरचना के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। आणविक संरचना के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देखा जाए तो न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सही देखना है, तो यह गलत है आपका। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी गलत। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह कथन आपका सही है। ठीक है, आणविक संरचना के बारे में। तीसरा कहता है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जो है नाभिक में होते हैं तथा प्रोटॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह गलत है आपका। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है सभी नाभिक में उपस्थित होती है, ये भी गलत है। तो देखा जाए तो आणविक संरचना के संबंध में जो है कथन 2 जो है सिर्फ सत्य है। क्या सत्य है? कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह कथन आपका सही है। बारे में जो है कि आणविक संरचना के बारे में कथन 2 सही है और कथन 1 और 3 जो है ए, सी और डी आपके गलत है। परमाणु के केंद्र में जो है एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन जो है धनावेशित तथा न्यूट्रॉन जो है विद्युत उदासीन कण होते हैं। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी यह ऊर्जा स्तर जो है आपके के एल एम एन होते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो आणविक संरचना के बारे में जो है स्टेटमेंट इसमें 2 आपका सही है आपका। ठीक है, आगे है कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में जो है निम्न पर विचार कीजिए। परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए और कथन सही है उसको देखना है। तो सही कथन इसमें देखना है परमाणु संरचना के संदर्भ में। तो देखा जाए तो समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो है समान किंतु परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। सही है आपका। ठीक है, विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु जो है भार समान होते हैं, समभारी कहलाते हैं, ये भी सही आपका। विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ये भी कथन आपका सही है। परमाणु संरचना के संबंध में देखा जाए तो तीनों कथन आपका सही है। ठीक है, आगे है कि परमाणु संरचना के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु संरचना के संबंध में और कथन सही है उसको देखना है। तो देखा जाए तो परमाणुओं की संरचना से संबंधित जो है पहला मॉडल जे थॉम्सन द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, यह सही है आपका। नील्स बोर ने जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि को जो है दूर किया। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को जो है दूर किया है। तो देखा जाए तो ये भी कथन आपका सही है। तो परमाणु संरचना के संबंध में दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन आपके सही है। देखा जाए तो रदरफोर्ड का जो है एल्फा कण जो है निक्षेपण प्रयोग सिद्ध करता है कि क्या करता है, तो नाभिक में जो भारी कण होते हैं, नाभिक एक धनावेशित केंद्र है, नाभिक अस्थायी है। तो इसमें सभी आपके हैं। ठीक है, यानी रदरफोर्ड का एल्फा कण जो है निक्षेपण प्रयोग सिद्ध करता है कि नाभिक में भारी कण भी होते हैं, नाभिक अस्थायी है, नाभिक एक धनावेशित केंद्र है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है आपका। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं कि रदरफोर्ड का एल्फा कण जो है विक्षेपण प्रयोग सिद्ध करता है कि नाभिक में भारी कण होते हैं तथा यह जो है धनावेशित केंद्र है। इसके अतिरिक्त जो है परमाणु का धनावेश तथा जो है अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के अति अल्प भाग को जो है रदरफोर्ड ने नाभिक कहा तथा नाभिक अस्थायी होता है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। कौन इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। तो देखा जाए तो कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण का घटक है जो है, या नहीं देखना है, या सही है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला जो है कौन होता है,
ये भी सही है, तो इसमें नहीं देखना है, यह सही है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा जो है विक्षेपित होता है, यह सही है आपका। तो इलेक्ट्रॉन का गुण कौन नहीं है आपका, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, यह सही आपका गुण नहीं है। बाकी इसमें जितने भी दिए गए हैं वो आपके सही गुण है। किसके संबंध में, इलेक्ट्रॉन का गुण के संबंध में। ठीक है, देख सकते हैं नीचे दिए कथनों में से सी जो है इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र द्वारा जो विक्षेपित न होकर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है विक्षेपित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक आवेश वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ये 9.1 गुना 10⁻−31 kg होता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए जो है E/m का मान जो है 1.76 गुना 10 के पावर जो है 11 के C प्रति kg निर्धारित किया आपका। तो देखा जाए तो आपका क्या होता है, ये तो C के जो है गुण नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। यह नहीं है क्योंकि यह जो है आपके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्न कथन जो है ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए कूट की प्रयोग से जो है करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक कथन है, आर कारण है। तो ये कथन देखा जाए तो परमाणु जो है विद्युत उदासीन होते हैं आपका। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो यह सही है आपका। परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यह गलत है आपका। यानी ये सही है, आर गलत है, क्योंकि परमाणु में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होती है। देख सकते हैं कि विद्युत परमाणु उदासीन होते हैं, क्योंकि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तथा प्रोटॉन धनात्मक की संख्या समान होती है, तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु में जो है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या जो है समान नहीं होती, जैसे लोहा कैल्शियम। तो इस तरह से कथन जो है कारण आर आपका सही नहीं है। परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होती आपकी। ठीक है, आगे है कि एक कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक 20 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कैल्शियम का जो है संभारिक परमाणु होगा, कौन सा होगा, तो वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, यही होंगे आपके संभारिक परमाणु होगा। देख सकते हैं क्यों होगा, तो कैल्शियम का जो है संभारिक परमाणु वह तत्व होगा जिसकी जो है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 40 होगी। अतः विकल्प डी सही उत्तर है, क्योंकि इसमें जो 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है जिसका योग हो आपका 40 है। ठीक है, संभारिक तत्वों की जो है द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, कैल्शियम का द्रव्यमान 40, वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन हो उसकी द्रव्यमान संख्या 40 होगी, दोनों जुड़ेगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन होगा उसका परमाणु क्रमांक 18 होगा आपका। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आपका। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन से कथन जो है आपके सही है, निम्न में से कौन से कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को जो है सबसे सही निर्धारित करता है, यानी कहता है कि प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को जो है सही निर्धारित करता है। यह कथन आपका सही है, आपका एक कथन आपका सही है। ठीक है, देख सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को जो है प्रोटॉन की संख्या जो है सबसे सही निर्धारित करती है। परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की जो है संख्या को बताती है। परमाणु क्रमांक को जेड से निरूपित करते हैं। परमाणु की जो है उदासीनता को बनाए रखने के लिए किसी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है आपका। ठीक है, आगे कि निम्न में से कौन से कथन जो है सही है, कौन से कथन सही है, तो देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी क्या कहता है कि 6C14 7N 15 8O16 जो है समन्यूट्रॉनिक समूह है। तो डी कथन आपका सही है। ठीक है, देख सकते हैं कि कथन डी सही है, जबकि ए और बी और सी गलत है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन डी आपके सही है। इससे क्या है, तो जो है परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं आपका। आगे कि निम्न में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है, तो ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा जो है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है।
ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा जो है परमाणु में कक्षों को भरने का जो है क्रम जो है कौन सा कथन सही है? तो पहला कहता है कि ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा जो परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है। यानी क्या कहता है? ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा जो है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है। यह कथन आपका सही है। बाकी जितने भी कथन दिए गए हैं आपके गलत हैं। आइए इसका स्थिति देखते हैं। ये सही है, जबकि बी सी डी गलत है। परमाणु में कक्षा को भरने के क्रम का जो है निर्धारण ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा जो है किया जाता है। ऑफ-बाउ का नियम जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक जो है आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब ऊर्जा स्तर जो है पूर्णतः भर जाता है तब जो है इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से जो है उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ऊर्जा का बढ़ता जो है क्रम देख सकते हैं 1s 2s इस तरह बढ़ता जाता है आपका, ठीक है। और हुंड का नियम जो है, हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम जो है कक्षकों में जो है इलेक्ट्रॉन के समावेश में अत्यधिक आवश्यक है। इस नियम अनुसार किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जो है युग्मित नहीं होते जब तक कि उसके जो है प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए, ठीक है। पाउली का जो है अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु में किन्हीं भी दो जो है इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो कथन एक आपके सही है, ठीक है। आगे है कि यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण जो है समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं तो कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो किस प्रकार कर सकते हैं? अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि सूची 1 में कौन दिया गया है, सूची 2 में जो है विशिष्टता दी गई है, इसका मिलान करना है। तो पॉजिट्रॉन का जो मिलान हो जाएगा आपके किसके साथ? तो आपके आंशिक प्रचक्रण के साथ, ठीक है। और आपका जो है न्यूट्रिनो का जो मिलान हो जाएगा वह किसके साथ? शून्य द्रव्यमान के साथ। क्वार्क का जो मिलान हो जाएगा आपके आंशिक आवेश के साथ। फोनॉन का जो मिलान हो जाएगा आपके पूर्णांक चक्रण के साथ। इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? तो आई यानी जो है I-131 थायराइड के उपचार में, यह ठीक है आपका, सही है, ठीक है। दूसरा कहता है कि CO59 कैंसर के उपचार में, P33 जो है ल्यूकीमिया के उपचार में, यह नहीं होता है आपका, ठीक है। और रेडियोएक्टिव तत्व का अधिक उपयोग जो है कैंसर का कारण है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 आपके कथन सही हैं। चलिए इसके बारे में देख सकते हैं कि कथनों में से जो है 1, 2, 4 सही है, क्योंकि I-131 आयोडीन यानी 131 कह सकते हैं का उपयोग जो थायराइड के उपचार में होता है, ठीक है। CO59 यानी कोबाल्ट 59 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में, और रेडियोएक्टिव तत्वों का जो है अधिक उपयोग कैंसर का कारण। यह तीनों कथन आपका सही है, ठीक है। 1, 2, 4 कथन आपका सही है, 3 गलत है। 3 सही नहीं है क्योंकि P33 यानी फास्फोरस 33 का उपयोग जो है जीव विज्ञान प्रयोगशाला में जो है न्यूक्लियोटाइड को जो है चिन्हित करने में तथा DNA के जो है क्रमांकन में किया जाता है। P33 का उपयोग जो है ल्यूकेमिया के उपचार में नहीं किया जाता आपका, ठीक है। तो इस तरह से कथन आपके 1, 2, 4 आपके सही हैं। आगे के निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है कथन समस्थानिकों तथा जो है संभारिकों के संबंध में सही नहीं है आपका? कौन सा सही नहीं है? तो समस्थानिकों में जो है द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये भी सही नहीं है। संभारिकों में जो परमाणु संख्या समान होती है, ये भी सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आगे है कि समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में जो है 1 और 2 जो है कथन सही नहीं है। समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के परमाणुओं को कहते हैं, जैसे देख सकते हैं। और समस्थानिक हैं और संभारिक जो है समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं आपका। संभारिक परमाणु है आपका, ठीक है।
आगे की सूची 1 वैज्ञानिक का नाम, सूची 2 में खोज की गई। तो देखा जाए इसका सही मिलान किया जाए तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, तो प्रोटॉन की, ठीक है। और चैडविक ने किसकी, तो न्यूट्रॉन की। जे थॉमसन ने आपकी इलेक्ट्रॉन की। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की। इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं। आगे है कि यानी 38 जो है परमाणु क्रमांक और 90 जो है आपके परमाणु द्रव्यमांक यानी एसआर स्क्वायर। एसआर यानी क्या हो गया आपका, स्ट्रांसियम हो गया, ठीक है। के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसमें जो है सही कथन को देखना है। तो परमाणु संख्या 36 है, यह गलत है आपका। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 38 है, यह भी गलत है। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 52 है, यह सही है आपका। प्रोटॉनों की संख्या आपके 38 है, यह सही है। तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि जो है स्ट्रांसियम के संबंध में जो है 3 और 4 सही है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाला जाए तो 90 माइनस 38 यानी 52, यानी प्रोटॉनों की संख्या 38 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 38 माइनस 2 यानी 36। तो इस तरह से देखा जाए इसका तो कौन से कथन सही हो जाएंगे, तो सी यानी 3 और 4। न्यूट्रॉनों की संख्या 52 और आपके प्रोटॉनों की संख्या 38 है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न युग्म में से जो है कौन से युग्म जो है कौन है प्रतिकण युग्म है। प्रतिकण युग्म कौन से हैं इसमें, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपके, ठीक है। ये क्या है आपके, तो प्रतिकण युग्म है आपके, ठीक है। आगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन इसमें सही है, तो देखा जाए तो नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान। सत्य देखना है, यह गलत है आपका, ठीक है। सल्फर तत्व की संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, ये भी गलत है आपका। कार्बन तत्व की संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यह सही है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि कथन सी सही है, जबकि ए, बी और डी आपके गलत हैं। कार्बन के बाहरी कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह 4 जो है संयोजी वंश बनाता है। परिणाम स्वरूप इसकी संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो है संख्या समान होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और इसमें जो है कुल 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन और सल्फर की संयोजकता 2 और इसमें जो है कुल 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से देखा जाए तो कथन सी आपके सही है। आगे के निम्न से कौन सा कथन सही है, निम्न से कौन सा कथन सही है, तो देखा जाए तो आपके 1.12 लीटर नाइट्रोजन का समान ताप और दाब पर जो है द्रव्यमान 1.4 ग्राम, यह आपका सही है। आइए इसके बारे में देख सकते हैं कि समान ताप और दाब पर जो है 22.4 लीटर नाइट्रोजन का भार जो है यानी 14 गुना 2 बराबर 28 ग्राम। 1.12 लीटर नाइट्रोजन का भार बराबर 28 गुना 112 बटा 224 बराबर 14 बराबर जो है 1 कितना हो जाएगा आपका 4 ग्राम आपका, ठीक है। आगे के निम्न से कौन से कथन सही है, निम्न से कौन से कथन सही है, तो नाइट्रोजन के जो है 2.8 ग्राम में जो है 6.02 गुना 10 के पावर 23 अणु होंगे, यह कथन आपका सही है। तो देख सकते हैं कि अणुओं की संख्या बराबर भार अणु भार या परमाणु भार गुना न्यूटन थी नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के 2.8 भार में अणुओं की संख्या जो 28 बटा 28 गुना 6.02 गुना 10 के पावर 23 यानी ये होगा आपका, ठीक है। यानी 6.02 गुना 10 के पावर 23। आगे के निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन इसमें सत्य हैं आपको देखा जाए तो कौन से कथन सही होंगे आपके, तो समस्थानिक सदैव जो है रेडियो एक्टिव होते हैं, यह सही नहीं है आपका, ठीक है। अल्फा किरण जो है सदैव धनावेशित होते हैं, यह सही है आपका, ठीक है। उसके बाद बीटा किरण सदैव जो है ऋणावेशित किरणें होती है, ये सही है। 2 और 3 आपके सही हैं। गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो सकती है, यह गलत है आपका। तो आइए इसके बारे में देखा जाए तो कथन 1 और 4 जो है सत्य नहीं है, क्योंकि समस्थानिक रेडियो एक्टिव नहीं होते, ठीक है। और समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को जो है समस्थानिक कहते हैं, तथा गामा किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, क्योंकि गामा किरणें जो है विद्युत उदासीन होती है, ठीक है।
आगे है कि निम्नलिखित तत्वों में से किन में जो है तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर जो है विखंडन हो जाता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम जो है आपके 239 का आपका देख सकते हैं। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 235 का जो है तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन हो जाता है, क्योंकि अवशोषण से जो है उत्पन्न बाध्यकारी ऊर्जा विखंडन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। और 238 यूरेनियम 238 का जो है तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन नहीं होता है आपका। आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही जो है पुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गामा किरणें की जो है भेदन क्षमता अल्फा किरणें से जो है अधिक होती है, यह सही है आपका। आर को आता है कारण कि गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य जो है अल्फा के किरणों से कम होती है, ये भी सही है। ए और आर आपके दोनों सही है कि गामा किरणें की भेदन क्षमता जो है अल्फा किरणों से अधिक होती है, सही है। और गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य जो है अल्फा किरणों से कम होती है, ठीक है। आगे के निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो औरक्त विकिरण जो है उच्च वेधन क्षमता विकिरण है, यह सही नहीं है। गामा किरण जो है उच्चतम वेधन क्षमता विकिरण है, यह सही है आपका, ठीक है। और जो है आपका कि परावैज्ञानिक विकिरण उच्चतम भेदन क्षमता विकिरण, ये भी गलत है। एक्स किरण जो है उच्चतम भेदन क्षमता विकिरण, ये भी गलत है। यानी गामा अल्फा बीटा यानी गामा किरण जो उष्ण भेदन क्षमता विकिरण, यह सही आपका देख सकते हैं। कथन बी सही है। ए सी डी आपके गलत है। देख सकते हैं कि गामा यानी गामा किरणें जो है उष्ण भेदन क्षमता का विकिरण है। गामा किरणें जो है 100 सेमी मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। इन किरणों का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होती है आपका, ठीक है। औरक्त विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश की तुलना में जो है अधिक लंबी होती है। परावैज्ञानिक विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण की चुंबकीय विकिरण है आपका, ठीक है, जो तरंगदैर्घ्य की तुलना में जो 10 एम से जो है 40 एम के दृश्यमान प्रकाश की तुलना में कम होती है आपकी, ठीक है। आगे कि अल्फा कण के संदर्भ में जो निम्नलिखित से कौन से कथन सही है? तो देखा जाए तो इसका द्रव्यमान लगभग 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान लगभग जो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, तो 2 सही है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि अल्फा कण के संदर्भ में जो है 20 सही है। अल्फा कण के जो है 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग जो है हीलियम एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है आपका, ठीक है। आगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो डेल्टा जो है रेडियो एक्टिव कण नहीं है आपकी। डेल्टा जो है रेडियो एक्टिव कण नहीं है, ठीक है। बी सही है। डेल्टा जो है रेडियो एक्टिव कण नहीं है। डेल्टा कण जो है 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। रेडियो एक्टिव कण है। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक में जो है भेदी किरणें अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होती है। यह किरणें जो है रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती है आपकी। आगे की रेडियो एक्टिविता के संदर्भ में जो निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो रेडियो एक्टिविता जो है गाइडर काउंटर से मापी जाती है, यह कथन आपका सही है, ठीक है। आगे कि परमाणु में जो है एक बीटा कण उत्सर्जित होने के संदर्भ में जो है निम्न से कौन सा कथन सही है? यानी परमाणु में जो एक बीटा कण उत्सर्जित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो परमाणु में जो है प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। परमाणु में एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर जो है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। यह एक प्रकार का रेडियो एक्टिव क्षय होता है आपका, ठीक है। बीटा जो है क्षय के दौरान जो है परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या एक कम हो जाती है तथा जो है प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ जाती है, तो द्रव्यमान संख्या जो है समान रहती है तथा परमाणु क्रमांक जो है एक बढ़ जाता है आपका, ठीक है। तो क्या होता है? परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। आगे के निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है आपका? तो देखा जाए तो एक्स किरणें तथा गामा किरणों की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय होती है, तो यह कथन सही है। बाकी आपके गलत है कि कथन डी सही है। एक्स किरणों एवं गामा किरणों की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय होती है। अल्फा किरणें धनावेशित बीटा कणों से जो है और बीटा किरणें ऋणावेशित जो है आपके बीटा कणों से बनी होती है आपकी, ठीक है।